नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 15 करा दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाले जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए चलते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर पहला ये है आपके सामने। एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर इतने सेंटीमीटर वर्ग में दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है जिससे कि लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है और चौड़ाई वर्ग की भुजा से 24 कम है। तो इसमें क्या पूछा गया है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए करते हैं, इसे कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया? वर्ग दिया, तो ये होता है वर्ग। इसकी भुजा ये ए होती है, ए इधर भी होगी और ए इधर भी होगी, इधर भी। ये इसकी भुजा होती है। अगर इसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है? ये क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर ए स्क्वायर, केवल ये वर्ग के क्षेत्रफल का होता है। ए स्क्वायर ये कितने का वर्ग होता है? ये 64 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया था। यहाँ पर ए बराबर क्या आ गया? 64। तो इसमें क्या पूछा गया है? आयत की लंबाई। तो ये आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात पूछा गया है। फिर क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा की दोगुनी है। तो वर्ग की भुजा की दोगुनी क्या है? यहाँ पर लंबाई है। तो लंबाई यहाँ पर कितनी होगी? अगर ये 64 है तो इसका दोगुना कर देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 128 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है आगे? चौड़ाई वर्ग से 24 सेंटीमीटर कम है। तो ये वर्ग की भुजा से, यहाँ पर दे रहा वर्ग की भुजा से तो कितना कम है? 24 कम। अब ये 24 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40। अब काट देंगे इसे, 4 से काट देंगे तो कितनी बार? 3 बार, ये 2 बार और ये 10 बार। इसे 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 और 5। ये रेशियो दिया गया है। तो ये अनुपात में कहाँ दिया गया है? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 16:5 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लंबाई पहले दी गई है और चौड़ाई बाद में दी गई है। तो लंबाई का जो रेशियो वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है? 11 और 90 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो 7 से विभाज्य हैं उन संख्याओं, वो संख्या निकालनी है जो 7 से विभाज्य है। तो कैसे करेंगे इसे? देखो 11 से आगे जो 7 से विभाज्य है वो कौन सी संख्या? 14 है। 14 के बाद क्या होगी? 21। 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये कितना है? 90 है। मतलब 90। तो कितने होते हैं? 13 7 91 होते हैं। तो 91 ज़्यादा हो जाएगा तो 84। तो कितना आएगा यहाँ पर? 84। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 84 दिया गया और 91।
अगर 91 को लेंगे तो वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला तो नहीं लेना है। तो इससे अगर कम जाएंगे तो फिर 84 ही आएगा। तो इसे में क्या मान लूँगा, इसे में ए मान लूँगा। अगर इसका डी देखेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। लास्ट की जो संख्या होती है उसे ए एन लेते हैं। ए एन कितना है यहाँ पर, 84। इसका जो फॉर्मूला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन यहाँ पर कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, और ए कितना दिया गया यहाँ पर, 14 दिया गया है, एन माइनस 1, और डी यहाँ पर कितना दिया गया है, डी यहाँ पर 7 दिया गया है, 7। अगर इसे यहाँ से लेस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 17 बचेगा। एन माइनस 1 7 से काट देंगे कितनी में, 10। एन माइनस 1, तो एन बराबर कितना होगा, 11। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो बीच में जो संख्या आने वाली है, तो ऐसी 11 संख्याएं जो 7 से विभाज्य। तो 11 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का औसताघर m है। अगर एक संख्या यहाँ पर n दी गई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। अगर फर्स्ट, और ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर फर्स्ट संख्या लेंगे तो यहाँ फर्स्ट संख्या क्या है, यहाँ पर n है, एंड सेकंड में x मान लेता हूँ। अब जब एवरेज निकालते हैं, मतलब औसत निकालते हैं, तो क्या होता है, संख्याओं का योग होता है। संख्याओं का योग, और यहाँ पर जितनी संख्या होती है वो संख्या लेती है, मतलब कुल संख्या, कुल संख्या। और इसका जो एवरेज क्या दिया गया है, इसका एवरेज जो दिया गया है यहाँ पर m दिया गया, क्या दिया गया, m। तो अगर एवरेज यहाँ पर क्या दिया गया है, m दिया गया है, और संख्याओं का योग, तो संख्या में मेरे पास कितनी है, एक फर्स्ट एंड सेकंड दो संख्या। तो इसका मतलब ये है कि n प्लस x, नीचे क्या दिया गया, कुल संख्या। तो कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2m n प्लस x, ये इधर आ जाएगा। तो 2m माइनस n और x, हमने क्या निकाला, x। तो x यहाँ पर क्या है, हमारी सेकंड संख्या है। तो ये इसका ऑप्शन, तो क्या कौन सा दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। हमें क्या निकाली थी यहाँ पर, सेकंड संख्या निकाली। तो हमने सेकंड संख्या क्या बनी, x निकाली, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये आई है। तो ये होगी सेकंड संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। छियानवे को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब डिवाइडेड बाई 2 पार्ट। कितने में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को 7वां भाग, पहले भाग का 7वां और दूसरे भाग का 9वां भाग बराबर है। बड़ा भाग मतलब जो लार्ज पार्ट है वो बताना है हमें यहाँ पर। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट संख्या x एंड सेकंड यहाँ पर y मान लेता हूं, तो इसमें क्या दिया गया है कि फर्स्ट संख्या का कितना है, 7वां भाग। तो मतलब इसका 7वां भाग, और दूसरी संख्या सेकंड संख्या का यहाँ पर 9वां भाग। 7 का मल्टीप्लाई इधर रहेगा, 9 का इधर रहेगा। तो इसका मतलब ये x इंटू 9 और y इंटू 7। अब x यहाँ पर आ गया और
एक्स यहाँ पर आ गया 22 के नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 7 बचा और 9 इसके नीचे चला जाएगा। अगर इन दोनों संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 96, मतलब 96। 16 छक्के कितने होते हैं 96 होते हैं। तो इसमें लार्ज पार्ट पूछ रहा है, तो ये तो छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है, तो छोटे बड़े पार्ट का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 54। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है 29, 32, 38, तो इन्हें लिख लेता हूँ। एक तो 29 दिया गया, 32, 38, 50 एक्स और एक्स प्लस 2, और कितना दिया गया 72, 78, 84 और 95, ये संख्या दी गई है। निम्नलिखित प्रेषण की आज ये किस्म दी गई आरोही क्रम में। आरोही क्रम कैसा होता है, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ती हुई संख्या। कैसी होती है, बढ़ती हुई संख्या। तो ये 29 दिया गया, 32 दिया गया, 38 दिया गया, 50 दिया गया, यही संख्या बढ़ती आएगी। और इसकी माध्यिका क्या दी गई है यहाँ पर 63 दिया गया है। तो एक्स का हमें मान ज्ञात करना है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पर देखो 4 संख्या कम कर दी और इधर से भी 4 संख्या कम कर दी। इसका मतलब ये है कि इधर से ही बराबर संख्या कम करेंगे, इधर से ही बराबर संख्या कम करेंगे। अब बीच में क्या रहेगी, 2 संख्या। 2 संख्या रहेंगी तो इन दोनों संख्याओं को ले लेंगे, इनका योग कर लेंगे, और कितनी संख्या हमने ली है यहाँ पर 2, तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी माध्यिका होगी। माध्यिका कितनी दी गई है यहाँ पर 63 दी गई है। अगर बाई चांस यहाँ पर एक बचता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह 2, 4, 5, 6 और 7, अगर इनकी हमें माध्यिका निकालनी है तो देखो इधर से 2 संख्या कम कर दी, इधर से 2 संख्या कम कर दी, तो सीधे डायरेक्ट माध्यिका हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर 2 बच रही है तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे, फिर 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये माध्यिका बराबर, यहाँ माध्यिका कितनी दी 63। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ कितना, जी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2, और जब इसका इसमें कर देंगे तो 12, 126 हो गई। जब इसे यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर 2x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 124, और इससे काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया x बराबर 62। और हमें क्या निकालना था यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 62, तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब यह है कि जो इनका मान आना चाहिए वो 0 अंश और 45 अंश के बीच में आना चाहिए। और ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे कैसे निकालेंगे देखते हैं इसे। तो सबसे पहले जो साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पर कॉस थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे। अगर देखो ये क्या दिया गया यहाँ पर साइन दिया गया है, और ये भी यहाँ पर साइन दिया गया है। अगर साइन को हम कॉस में व्यक्त करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये क्या आ गया कॉस आ गया, यहाँ पर कॉस आ गया, यहाँ पर क्या कर देंगे 90 माइनस ये क्या दिया गया यहाँ पर थीटा, क्या दिया गया यहाँ पर ये थीटा दिया गया है, तो थीटा यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर क्या दिया गया 54, तो यहाँ पर 54 ही आ जाएगा। अब क्या दिया गया प्लस, अब क्या करेंगे अगर कॉस को हम साइन में लेकर आना है, तो यहाँ पर कॉस को अगर हम साइन में लेकर आना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे साइन, अब क्या दिया गया यहाँ पर 90 दिया गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 90 माइनस, यहाँ क्या दिया गया थीटा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पर क्या दिया गया 72, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 72।
कॉस, अगर 90 में से 54 गई तो कितने बचे यहाँ पर? 36 बचे। कितने बचे? 36 डिग्री प्लस, अगर 90 में से 72 गए तो यहाँ पर कितने बचे? 18 बचे। कितने बचे? 18। ये इसका आंसर दिया गया है। तो ये कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। और साथ में ये 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं। तो देखो 36 किसके बीच में आता है? देखो जो 36 इसका मान निकला है वो 0 और 45 के बीच में आ रहा है। और क्या है? 18। 18 भी 0 और 45 के बीच में। तो ये हमें पदों में व्यक्त करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। दा 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए ये यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, और यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर फोर्थ। ये तो अगर फर्स्ट संख्या देखेंगे यहाँ पर कितनी है? 15। सेकंड कितनी है यहाँ पर? 10 बराबर। थर्ड कितनी है यहाँ पर? 12। एंड चतुर्थ हम x मान लेंगे क्योंकि चतुर्थ संख्या नहीं दी गई तो हमने x मान लिया। तो जब इसे 5 से काट देंगे तो यहाँ पर कितनी है? ये 2 बार, और ये 3 बार, ये 2 बार। 3 से इसे काट देंगे तो कितनी बार? 4 बार। इसका इसमें हो जाएगा और x का इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर x और कितना आ गया? 8। 8 क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8। इसे निकालने के लिए ये कह रहा है एक सम षटभुज। षटभुज मतलब हेक्सागन। क्या होता है? हेक्सागन। हेक्सागन ये इसकी कितनी भुजा होगी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 भुजा होगी। ये यहाँ हो गई, ये यहाँ, और ये यहाँ। ये हो गया 60। अगर इसकी भुजा 6 है तो इसकी भुजा कितनी दी गई है यहाँ पर? ये दी गई है 6। तो ये 6 पूरे में हो जाएगी। इधर भी, इधर भी, और इधर भी, और इधर भी, और इधर भी। ये 6 हो जाएंगे। अगर इसके हम सिर्फ एक पार्ट को लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट ले लिया मैंने, ये। तो ये कितना है? 6। अगर 6 हो गया तो ये पूरा कितने का होता है? यहाँ पर 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का। तो यहाँ पर कितने पार्ट हो रहे हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो 6 का डिवाइड कर देंगे। अगर ये मैंने 6 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? 60 आंसर। तो यहाँ पर क्या आ गया? 60 आंसर आ गया। 60 आंसर। तो देखो ये यहाँ पर क्या है? सेंटर है। ये क्या है? सेंटर। तो ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल कैसा हुआ? बराबर हुआ। अगर ये बराबर हुआ तो मैंने x ये मान लिया, ये क्या मान लिया मैंने? x मान लिया, और ये भी क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। तो 2x और प्लस 60 बराबर, तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180 होता है। 2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? ये लेस हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा? 120। इससे ये कट गया। तो x बराबर कितना आ गया? 60। अगर x बराबर 60 आ गया तो 60 इधर भी आएगा और 60 इधर भी आएगा। और जब एक ट्रायंगल में इधर भी 60, तीनों कोणों का योग अगर 60 होता है, ये भी 60, ये भी 60, तो ये क्या होता है? समबाहु हो जाता है। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? जो एरिया होता है यहाँ पर 6a² होता है। √3/4a² ये होता है।
अगर ये होता है तो यहाँ पर देखो ऐसे कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेक्सागन एरिया, इस पूरे का एरिया अगर देखेंगे तो ये एक पार्ट का, ये कितने का, एक पार्ट का है, √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ऐसे कितने पार्ट दिए गए हैं, 6 दिए गए, तो इसमें कितने का, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × √3/4, और यहाँ पर ए बराबर कितना दिया गया, ए बराबर यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 यहाँ पर कर देंगे तो हम कितना आएगा, 36 है। तो इससे ये कट आएगा कितनी बार, 9 बार, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये कितना दिया गया है, ये 780 दे रखा है। कितना दे रखा है, 780। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करने होते हैं। तो अगर किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो कितने अंक प्राप्त करने होते हैं, 780 अंक प्राप्त करने होते हैं। सोनल को इतने अंक मिले, तो जाहिर सी बात है अगर 780 में पास हो रहे हैं और उसे इतने अंक मिले हैं तो वो फेल हो गई है, और वो 5% अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो उसे 5% से क्या कर दिया गया, उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो अगर यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो अगर हम इनका अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 5 कितना आ रहा है, एक और फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पर ये 2 गया और 7 7 में 2 5 6, ठीक है, इतना आ रहा है। अब क्या है, तो ये 5% के बराबर। अगर देखो अगर उसे 780 अंक मिलते तो पास हो जाता, लेकिन उसे कितने अंक कम मिले, 52 अंक कम मिले, तो वो कितने प्रतिशत से पहले हो गया, 5%। इसका मतलब 5% बराबर यहाँ पर कितना है, 52 है। कितना है यहाँ पर, 52। अब क्या कह रहा है, तो परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अधिकतम कुल अंक, तो मतलब 100% पूछ रहा है, मतलब उस परीक्षा में 100% कितने अंक थे। तो इधर 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसका इसमें करेंगे तो आपको कितना आ गया, 100%, क्योंकि हमें 100% ही अंक निकालनी है। और इसका इसमें कर देंगे तो 104 और 0, ये कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया है, $10,000 बराबर 9,982 पर स्क्वायर माइनस ये 18 पर स्क्वायर। तो x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b होता है। ये इसका क्या फॉर्मूला है। तो अगर देखो इसे, तो ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम a इसे मान लेते हैं और b इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9982। तो इसे एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। तो एंड सेकंड में क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 9982
982 माइनस इधर क्या दिया गया है, 10,000 एक्स बराबर, तो ये कितना है 10,000 एक्स। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा 10,000 आएगा, इनटू इसे हम माइनस कर देंगे। तो अगर 9982 में से 18 माइनस करेंगे तो ये इधर आकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और ये 6 और 9 और 9, तो यहाँ पर कितना आ गया 9964। 10,000 से 10,000 कट गया तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 9964। ये क्या आंसर दिया गया है 9964, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को चुनिए। सबसे बड़ी संख्या क्या करनी है, आपको चुननी है। एक संख्या दी है 4 की पावर 50, एक संख्या दी है 2 की पावर 100, एक संख्या दी है 16 की पावर 25। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या सभी समान मान है, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 अगर 4 का देखेंगे हम तो ये 2 की पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया। 2 केवल सिंगल है तो इसे ऐसे नहीं देते हैं। और 16 को देखेंगे हम तो ये 2 की पावर 4 होता है। ये कितना होता है 2 की पावर 4 होता है। तो अगर 4 2 की पावर 2 है, क्या सिर्फ 4 2 की पावर 2 है और इसके ऊपर कितनी है 50 है, कॉमा 2 की पावर यहाँ पर कितनी है 100 है, और 2 की पावर यहाँ पर 4 और ये यहाँ पर क्या है 25 है। तो इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा, 100। और जब 4 का 25 में करेंगे तो 2 की पावर 100। तो इसका मतलब यह है कि इसके सही मान समान है, तो ये सही मान समान है, ठीक है। और अगर a की पावर m की पावर अगर n है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है a की पावर m है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, क्योंकि 11 में कंप्लीट हो चुका है। अब इसे बताना है। तो इसमें क्या कह रहा है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में स्वयं का दोगुना हो जाएगी। इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं। अगर p बराबर 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a बराबर 2 कैसे होगा, जैसे मान लीजिए a इसमें p होती है और ऐसा ही होती है, ऐसा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर 1 रुपये है, कितना है अगर 1 रुपये है, तो अगर 1 रुपये हमें ब्याज में मिल गया तो इसका मतलब यह है कि ये इसका दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब सीरियस ये देखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास 1 रुपये है, अगर वो संख्या दोगुनी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हमें 2 रुपये मिले। कितने मिले 2। तो यहाँ पर अगर ऐसा ही हम देखेंगे तो हमने पैसे कितने दिए थे, यहाँ पर 1 रुपया दिया था, लेकिन मिल कितने रहे हैं 2 रुपये। तो इसका मतलब ये एक ऐसा ही हो गया। तो ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू टी बराबर यहाँ पर कितना भट्टे में 100। तो ऐसा यहाँ पर कितना 1 है, P कितना है यहाँ पर P भी यहाँ पर क्या 1 है, इंटू R कितना है यहाँ पर R यहाँ पर 20 है, और हमें क्या निकालना टाइम निकालना। नीचे क्या दे रखा है 100। इससे ये कट गया तो ये कितना हो गया 5, तो 5 इधर आ जाएगा। तो T बराबर कितना हो गया 5 ईयर। 5 ईयर्स कहाँ दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13
40:35 समानुपात 35 अनुपात के, तो के माइनस वन का हमें मान ज्ञात करना है। निकालना क्या हमें, के माइनस वन का मान ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 40, नीचे क्या है 35, फिर क्या आ गया 35, और यहाँ पर क्या आ गया के। अगर इसे 5 से काट देंगे तो कितनी बार, 7 बार, 5 से कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ पर क्या आ गया 8 के 35 इंटू 7, तो 8 के, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कितना आ गया 35, हासिल लगी 3 और 21 और 3 24। तो के का मान यहाँ पर क्या आ गया 245 बट्टे में 8, ये के का मान आ गया। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, के माइनस वन निकालना है। तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 245 बट्टे में 8 माइनस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अब क्या आएगा 245 माइनस 8 बट्टे में क्या है यहाँ पर 8। जब एक इधर से इधर आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, और 23 बट्टे 8, तो 237 बट्टे 8 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को अधिकतम 780 अंक चाहिए, 5% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो ये वाला अभी क्वेश्चन है, अभी मैंने किया था, ये 2 बार टाइप हो गया है, तो इसे आप अपने आप कर लेना, ये होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसकी लागत मूल्य अगर इतने रुपए है, ताकि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर देखो ये लागत मूल्य यहाँ पर कितनी है, लागत मूल्य मतलब सीपी यहाँ पर 153 है, कितना लाभ कर रहा है वो 20% का। अगर 20% का लाभ कर रहा है तो इसमें यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नीचे 100। और छूट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, नीचे करेंगे, क्या करेंगे छूट के लिए यहाँ पर नीचे करेंगे। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सीपी यहाँ पर कितना है 153 है। अगर हम इसे एसपी कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं इसे, तो 153 इंटू 120, तो जब एमपी पर हमें जाना है, कहाँ से एसपी से, तो जब इधर से हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर क्या था 100, और नीचे क्या आता है 100 माइनस एक्स, माइनस, तो यहाँ पर क्या आती है माइनस एक्स। तो हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है, क्योंकि अब ये क्या हो गई, यहाँ पर एसपी हो गई, तो यहाँ पर कितनी की छूट है, यहाँ पर 100 और 15% की छूट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 85। इससे ये कट गया। अगर इसे 5 से, अगर इसे हम 17 से काटेंगे तो कितनी बार 5 बार, और ये 17 से कितनी बार कटेगा 9 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है यहाँ पर 24 बार। इसका जब इसमें करेंगे तो हम कितना आएगा 36, हासिल लगी 3 18 3 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 216। 216 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 12 और
39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है हमें, एवरेज कीजिए जो संख्या केवल 5 से विभाज्य है। हमें ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो केवल 5 से विभाज्य है, जो 12 और 39 के बीच में आती है। जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर 12 यहाँ है और 39 यहाँ, तो इनके बीच में जो 5 से विभाजित है, एक तो 15 आएगी, एक 20 आएगी और 25, 30 और 35। क्योंकि अब आगे जाएंगे तो 40 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे इधर चले जाएगा, ज़्यादा चले जाएगा। और 12 से ये 15 ज़्यादा, अगर इससे कम जाएंगे तो 10, तो 12 से जो 10 है वो 12 से कम हो जाएगा, तो हमें 10 भी नहीं लेना, तो ये संख्या लेनी है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे 15, 20 प्लस 25 प्लस 30 और प्लस 35, इसका मतलब यह है कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, सम आता है, और यहाँ पर कितनी संख्या है वो नंबर आता है। और कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या, तो 5 यहाँ पर आ गया। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 40 और 60, 90, कितना हो गए 90, और 90 और ये 135, 125 के समथिंग हो जाएगा, तो कितना आएगा 125 और 5, जब इसे डिवाइड कर दूंगे तो कितना आ रहा है 25। 25 कहाँ दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर सम है, ये क्या है, सम मतलब योग। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अगर साधारण ब्याज पर कोई राशि 16 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि जो पहले P है वो 1, अब हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है। अगर 2 मिल रहा है तो यहाँ पर ऐसा ही हमें इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना मिला है, तो ब्याज यहाँ पर 1 मिली है। तो वार्षिक दर हमें याद करनी है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो SI P इंटू R इंटू टी, बट्टे में क्या है यहाँ पर 100। ऐसा यहाँ पर क्या 1 है, P क्या है यहाँ पर 1 है, और R कितनी है यहाँ पर, ये T है यहाँ पर, और R हमें निकालनी है। तो यहाँ कितना दिया गया है, तो जब 8 से इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार 4 से, ये दोबारा कर देता हूँ। SI 1 है, P भी 1 है, और R हमें निकालनी है, और T यहाँ पर कितना दिया गया, 16 दिया गया। नीचे क्या है 16, 100 आएगा नीचे। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया 16, और ये R। तो 16 चक्के 96 होते हैं, इसमें क्यों नहीं दिया गया, ये कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जब इसका इसमें डिवाइड कर 4 से कर देते हैं तो ये 25 बार, ये 4 से 4 बार, और 4 का जब इसमें कर देंगे तो आपको कितना आएगा, 4 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, जी इसका आएगा। तो ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। tan A प्लस 1/tan A का हमें मान ज्ञात करना है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर 1/tan A बराबर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है
कॉट ए होता है। अगर कॉट ए का मान होता है, यहाँ पर क्या होता है कॉस ए बट्टे में यहाँ पर क्या होता है साइन ए। अगर टेन का देखें, टेन ए का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने टेन ए प्लस ये क्या है यहाँ पर 1/10 ए है, और 1/10 किसके बराबर है, 1/10 कॉट के बराबर। तो यहाँ पर क्या है कॉट। अब 10 का मान यहाँ पर कितना है साइन ए बट्टे में यहाँ पर क्या है कॉस ए प्लस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और कॉट का यहाँ पर क्या है, कॉट का यहाँ पर पहले कॉस है और नीचे साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस ए बट्टे में यहाँ पर क्या है साइन ए। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो कॉस ए आएगा और साइन ए आएगा। इसका इसमें हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। जब हो जाएगा तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पर क्या कॉस ए और साइन ए, तब 1/कॉस किसके बराबर होता है, इधर कर देता हूं मैं, तो 1/कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए होता है, और 1/साइन ए बराबर होता है कोसेक ए होता है। तो यहाँ पर इसे इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो बन ही आएगा। तो 1/कॉस किसके बराबर होता है सेक ए, 1/साइन किसके बराबर है कोसेक ए। ये कहाँ दे रखा है सेक ए और कोसेक ए। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटू में चाहे संख्या इधर, चाहे जो कॉस इधर हो चाहे सेक इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इंटू में तो कोसेक इधर हो गया सेक उधर हो गया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक्स माइनस वाई कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एंड अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगले कोष्टक में एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का हमें मान किसके बराबर है ये बताना है हमें। ये किसके बराबर है, और ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए माइनस बी और यहाँ पर ए प्लस बी को करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर आएगा। अगर ए की पावर 2 है माइनस बी की पावर 2 जो कोष्टक 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4। तो इसका मतलब ये है कि पावर दोगुनी होती आती है। देखो यहाँ पर कितनी दोगुनी हो रही है, यहाँ भी कितनी हो रही है दोगुनी हो रही है, तो हर बार दोगुनी होती आएगी। तो देखो जब ऐसे करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4। अब ये भी कितनी हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन दोगुनी होने के बाद यहाँ पर बीच में क्या आता है माइनस आता है, क्या आता है बीच में माइनस आएगा। अब कितनी हो जाएगी फिर से दोगुनी हो जाएगी, तो एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, और बीच में क्या आएगा माइनस। ये कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है,
और इसमें क्या दिया गया है, कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या करना है, जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का हमें क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है। और इसका एरिया क्या होता है, √3/4a स्क्वायर, जिसका एरिया होता है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर दी गई है। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं, और इसकी जो हाइट दी गई है, मतलब ये जो दी गई है हाइट, यहाँ पर क्या है, एच है, एच मान लेते हैं। और इसको जो भुजाएं मैं यहाँ पर एक्स मान लेता हूँ। अगर ये एक्स है और ये भी क्या है, यहाँ पर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगी, x/2 और x/2। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो लंब डल रहा है यहाँ पर, जो हाइट है, इसको आधा आधा कर रही है। जब आधा करेगी तो x/2 आएगा। तो हमें इसमें भुजा निकालनी है। तो भुजा निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 90 अंश होगा। क्या होगा यहाँ पर, 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये क्या होती है, कर्ड होती है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, कर्ड स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर ये कर्ड मैंने यहाँ पर x मानी है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार, यहाँ पर क्या है, आधार ये हो गया, तो यहाँ पर x/2 पे होल स्क्वायर प्लस l, यहाँ पर क्या है, ये l मतलब लेंथ, और लेंथ को मैंने यहाँ पर क्या माना, हाइट माना है। ये कितनी है, 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36। x² माइनस के x²/4 बराबर 36। इसका इसमें कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 4x² माइनस के x² बट्टे में यहाँ पर क्या, 4x² बट्टे में x²। नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो हम कितना आ गया, 4 × 36। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इधर कर देता हूँ, 3x² बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 36। और इससे कटेगा कितनी बार, तो x² बराबर यहाँ पर 12 × 4। अब जब मैंने इसमें भुजा क्या मानी, यहाँ पर x मानी है, और यहाँ पर भुजा क्या है, a है, तो इसका मतलब ये है कि √3/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², √3/4, और x² की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, x² की वैल्यू यहाँ पर ये दी गई है, तो 12 × 4। अब 4 से 4 कटेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 12√3। और 12√3 कहाँ दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।